हाँ बेटा, आज का जो टॉपिक है मैथ्स में तो हमारा रिलेशन टॉपिक है ना, चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या है, तो हम लोग मतलब कोई दो सेट्स ले लिया, सेट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो जैसे इसी का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो 18 एलिमेंट्स बनेंगे ना, ठीक है। ये चंद्रा होगा, जैसे मान लो पी में दिया ABC, क्यू में दिया भानु आदि, पी में चंद्रा दिव्या, ऐसे करके नाम दे दिया। पी इंटू क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ए भानु, ए आदि, ए विनय, ए चंद्रा, ए दिव्या, ऐसा आएगा। मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को समझाता हूँ। फिर बी में पी भानु ऐसा आ जाएगा, डॉट 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 करके। बी में बी विनय भी आ जाएगा, सी में सी चंद्रा भी आ जाएगा, ऐसे चलेंगे। सी ऐसे करके कितने एलिमेंट्स होंगे? 9, 3 और 1 2 3 4 5 15 एलिमेंट्स, 15 यहाँ पे एलिमेंट्स। इसको बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अभी मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम लोग बोले एक रिलेशन सेट करेंगे। किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वही एलिमेंट्स लेना है जिसमें नाम और लेटर्स फर्स्ट लेटर बराबर होगा। इसका मतलब हम किसको ले सकते हैं? ये आदि को ले सकते हैं। ओके, दैट मीन्स हम पी भानु को ले सकते हैं, पी विनय को ले सकते हैं, सी चंद्रा को ले सकते हैं, है ना। ऐसे तो एनसीईआरटी में मतलब ये होता है कि जब कोई दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अभी उस एलिमेंट्स में से हमको मतलब कुछ एलिमेंट्स हमको सिलेक्ट करना है, तो हमने दोनों जो सेट्स का ऑर्डर पेयर होगा, उस ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन बना देंगे। जैसे कि सेम है या फिर जैसे मतलब हमने बोला ये सब एलिमेंट्स को लेना है, ऑर्डर पेयर लेना है जिसके फर्स्ट अल्फाबेट सेम हो। जैसे इसका ए और इसका भी आली का भी है, इस टाइप का लेना है, ठीक है। अच्छा देखो वहाँ पे दिया, देखो एनसीईआरटी में भी ऐसा एक रिलेशन हमें बना। PQ तो हो गया, अब एक रिलेशन आर का रिलेशन x such that x comma y, x is the first letter of the name, तो उसमें नेम y, x belongs to p, y belongs to q। इक्वल एक रिलेशन है। इस रिलेशन में कौन कौन आएगा? x is the first letter of the name y, ये आ जाएगा। और कौन आएगा? b भानु, पी विनय, सी चंद्रा। ये समझ ये वाला जो चीज होगा ना, इसी का एक सबसेट हुई है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? रिलेशन कहेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम लोग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन सेट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। ये रिलेशन इससे जरूरी नहीं कि सेम हो या फिर नंबर अगर होगा तभी हो सकता है। जैसे मान लो तुमने ऐसा बोल दिया, कोई दूसरा रिलेशन बना लिया, कैसे? दूसरा बोला कि जिसका फर्स्ट लेटर नाम में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट का नाम नहीं होना चाहिए, दूसरा बन जाएंगे, इसको छोड़ के बाकी बचेंगे, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? तो इस तरीका से रिलेशन मतलब कोई भी तरीका से डिफाइन करके बहुत सारे रिलेशन बन जाएगा। अंडरस्टैंड?
मतलब ऐसे रिलेशन बोला जिसका फर्स्ट लेटर सी होना चाहिए, उसमें कौन आएगा? सी चंद्र, सी दी आना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब जैसे ही करके हम लोग उसमें रिलेशन को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। तो रिलेशन की डेफिनेशन दिया गया, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट of all the Cartesian product A into B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A into B. ठीक है, अंडरस्टूड? अभी तुम्हें क्या करना है, इस डेफिनेशन को बोर्ड में लिखना है। कैसे लिखना है देख के लिखना है, उसमें सस्ता हो जाएगा ना। अच्छा, सस्ता में हो जाएगा तो तुम्हारा हाइट भी काफी अच्छे है, हैंडराइटिंग भी बहुत बढ़िया है। इस डेफिनेशन अपने तो रिलेशन का डेफिनेशन, और तुम लोग भी चैट बॉक्स में लिख दो। ऑनलाइन में जो पेशेंट हो चैट बॉक्स में लिख लो। ईशांत, ईशांत समझ में आ रहा है बेटा? रिलेशन समझ में आए ईशांत? अच्छा, मैं तो तेज बोल रहा हूँ लेकिन ईशांत तो कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, ईशांत नहीं बोला। आनंद, आनंद अच्छा आ गया। हर्ष, सेन सुनाई दे रहा बेटा? आयुष, श्रुति, श्रेया, त्रिषा, यस। तो यस हो गया तो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख दो डेफिनेशन को रिलेशन का, नहीं तो कॉपी में लिख के मेरे को सेंड कर दो व्हाट्सएप में, तो हमको भी पता चलेगा, कंफर्म हो जाऊंगा कि तुम लोग को समझ में आ गया। चलो बेटा देखते हैं कौन भेजते हैं। यस भेज दिया, कट। देखो कितना जल्दी भेजा बेटा, वो क्या बढ़िया बात है। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन हाँ, डेफिनेशन को सेंड कीजिए जल्दी। ये वाला तो सही हो गया, डेफिनेशन सेंड कीजिए बेटा, रिलेशन का डेफिनेशन। ओके अर्नब, ओके गुड। तो हर एक बार हम लोग इस चीज़ को बता रहे। अर्नब इधर देखो, टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन। इधर पी क्या है? पी एक सेट है जिसके अंदर एक सेट, क्यू एक सेट है जिसके अंदर भानु, आली, विनय, चंद्रदीप है। अभी पी इंटू क्यू करें तो कितने एलिमेंट्स होगा? 15 एलिमेंट्स। पी इंटू कर दिया तो इतनी सारे एलिमेंट्स होगा, डॉट डॉट करके 15 एलिमेंट्स कर। ये बात क्लियर हुआ? ये सब तो भी क्लियर है। अभी हमने इस जगह बहुत सारे सबसेट बनेगा, हमने बोलेंगे ऐसे एक सबसेट बना दिया कि जिसका एक्स और वाई, एक्स विल बी द अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड नेम। जैसे हमने एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, ठीक है। कैसे रिलेशन हुआ? एक्स ऐसे ये वाला हो सकता नहीं हो सकता, बस ये इसका फर्स्ट लेटर नहीं है, ये तो आली का फर्स्ट लेटर है तो आ जाएंगे, है ना। तो ये आली आ जाएगा, बी भानु आ जाएगा, बी विनय आ जाएगा, सी चंद्र आ जाएगा, कोई नहीं है। इस टाइप का ए एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन डिस्क्राइब करके हम लोग इसका सबसेट बना सकते हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सबसेट होगा, है कि नहीं। दूसरा रिलेशन बोल दिया एक्स इज नॉट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वर्ड, तो क्या होगा? इस वाली बात चला देंगे नहीं, पहले यहाँ पे नॉट लिखना था, तो एक्स इज नॉट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वर्ड कौन आता? ये भानु आ जाता, ये चंद्र आ जाता, ये इन लोग नहीं आता। नहीं तो मैं ऐसे ही रिलेशन बोल दिया ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वर्ड कौन आता? श्री भी आता, है ना। ऐसा करके हम लोग एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बोल के एक रिलेशन डिनोट करके हम लोग सबसे बना सकते हैं। बेटा बताइए। यस 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 बता। जैसे बेटा देखो हमने क्या बताया कि एक्स वाई इसका जो सबसेट होगा उसके एलिमेंट एक्स वाई लेंगे और एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे 15 है, 15 एलिमेंट्स, इसमें से कुछ सबसेट हम लोग को लेना है।
और एक फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन बना। जैसे एक रिलेशन बना के हमने लिया एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, दैट मीन्स ए भानु तो नहीं आएगा ना, बिकॉज ए लेटर तो भानु का फर्स्ट लेटर नहीं है ना, लेकिन ये आली ए वाला तो आएगा ना, बिकॉज आली का ए है और ए भी यहाँ पे ए है। ये बात इस समझ में आए? यस सर। तो अभी बी भानु भी आ जाएगा, बी बिना भी आ जाएगा, सी चंद्रा भी आ जाएगा। ऐसा करके डिफरेंट वे में मतलब एक दोनों के बीच में रिलेशन बना के अलग अलग सबसेट हम लोग बना सकते हैं। बात क्लियर? किसान? यस सर। तो इसके मतलब रिलेशन क्या हुआ? सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बना कैसा? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन देखे। देखते तुमने देख क्या लिखा इधर देखो ना, ए रिलेशन आर क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। यहाँ पे क्या बोला कि टू इसे सबसेट हुआ ना, ये बोला इसका सबसेट of the Cartesian product A into B, यहाँ पे P into Q का एक सबसेट हो। The subset is defined। सबसेट कैसे डिफाइन हुआ? By describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair A into B। Clear? फर्स्ट एलिमेंट ए हुआ, सेकेंड एलिमेंट ए वाला हुआ। फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, ओके। फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट हुआ। ऐसे रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट विल बी द लेटर ऑफ द नेम ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ओके क्लियर? तो आगे ये जो सेकेंड एलिमेंट हुआ जैसे आली हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का इमेज को कौन बोलते हैं? सेकेंड एलिमेंट। अंडरस्टूड? बात क्लियर? ओके, जल्दी से बैठ जाओ। किसान समझ में आया? यस सर, आ गया। अच्छा गुड। तो देखते हैं कि ऑनलाइन में जिन लोग सेंड किया उन लोग कितना बढ़िया लिखे हैं। ओके, चेक करते हैं कौन कौन लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। यस, पहले नाम आया त्रिशा। ओके, बहुत बढ़िया त्रिशा, तुमने लिखा, हैंड राइटिंग अच्छा है। डेफिनेशन में लिखते हो कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट and the second element of the ordered pair in the A into B. The second element is called the image of the first element. करेक्ट टिक लगा देता हूँ। देखो मैंने ग्रीन टिक लगा रहा हूँ। हाँ, मैं इसको एक बार बोलूं? बोलते नहीं है, लिखते हैं बिना देखे। और और नाम लिख के दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने कितना बढ़िया लिख रहे हैं। गुड। ओके, इसके बाद जो डेफिनेशन सेंड किया उसका नाम है श्रुति। ओके, देखते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ऑल द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए इंटू बी। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मैं टिक लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया लिख दिया तुमने। जिन लोग लिख दिया अभी एग्जाम्पल शुरू कर दो। जिन लोग एग्जाम्पल शुरू हो गया, खत्म हो गया, उन लोग एक्सरसाइज शुरू करो। अभी आनंद ने लिखा रिलेशन का डेफिनेशन। आनंद का हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हुआ लेकिन चल जाएगा। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of all the Cartesian product A into B. अच्छा, ठीक है। The subset is derived by describing a relationship between first element and the second element of the ordered pair of A into B. The second element is called the image of the first element. बहुत बढ़िया, आनंद भी सही लिखा। इसका ये एरो डायग्राम कैसे बनता है? वो भी बताएंगे, एग्जांपल में तो वैसे बताएंगे।
श्रेया ने लिखे, श्रेया ने लिख दिया। देखते क्या लिखा। छोटा भेजा बेटा, बार बार ये रोटेट कर जाता है, पूरा पेज ही भेज देते ना बेटा, ये रोटेट करने लगा। ठीक, और नहीं रोटेट करना। ये रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, और फिर रोटेट कर देगा। छोटा छोटा फोटो भेजोगे ना, रोटेट कर जाते हैं, घूमने लग जाता है, फिर दोबारा घूम गया। ओहो बेटा, ये तुम्हें चेक भी नहीं कर पा रहे, बार बार घूम रहे, पूरा पेज सेंड कर देते बेटा। चलो बाकी तो लग रहा है कि सही है, ठीक है, तुमने लिख दिया, इमेज भी लिख दिया, ओके गुड। फिर रोटेट हो गया वैसे। कितने बार रोटेट हो जाता। ओहो, ठीक लगाने गया, फिर रोटेट हो गया। चलो ठीक लग गया, ओके गुड। तो अभी इस तरीके से हम लोग का डेफिनेशन हो गया। जो बच्चे ने सेंड नहीं किया बाद में सेंड कर देना, ओके। अच्छा, ये हो गया रिलेशन। अभी इसके एरो डायग्राम से भी रिलेशन को हम लोग बताएंगे।